Hi, I'm Nidhi and I went for the नैनीताल बैंक एग्ज़ाम एंड मैंने पीओ वाला दिया था, क्लर्क वाला नहीं दिया था। और मुझे नहीं पता इतनी टफ अप्रोक्सीमेशन कौन देता है एग्ज़ाम में, लाइक कौन ही देता है। बट ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो द फर्स्ट सेक्शन वाज रीजनिंग और रीजनिंग बहुत इजी आई थी। लाइक सभी क्वेश्चंस वन गो में हो जा रहे थे। मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन रीडू किया था, द सिटिंग अरेंजमेंट वन, जिसमें ये था कि एल के नेबर पी एन जे नहीं होंगे। और मैं ये ट्रेडिशन भूल गई थी वाइल सॉल्विंग। और लाइक हाँ, तो मैंने सिर्फ एक ये रीडू किया था और उसके अलावा सभी क्वेश्चंस वन गो में हो गए थे। तो या मेरे को तो बहुत ईजी लगा। मेरे 40 क्वेश्चंस 22 मिनट्स में ही हो गए थे, तो ईजी तो थी। एंड देन केम इंग्लिश। इंग्लिश रीजनिंग की तरह तो ईजी नहीं थी, मे बी बिकॉज मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। बट या मुझे इतनी भी इजी नहीं लगी जितनी रीजनिंग थी, बट वैसे इजी थी ओवरऑल। तो और ऊपर से उन्होंने एरर वाले क्वेश्चंस दिए थे, वो भी 4 सेंटेंस इन वन क्वेश्चन। मुझसे 1 सेंटेंस में ही नहीं होते एरर वाले, तो मैं वो तो नहीं कर सकती थी, तो वो तो मैंने स्किप ही कर दिए थे सभी। मैंने और सभी क्वेश्चन किए थे, वो वाले मैंने स्किप कर दिए थे। तो मेरे इंग्लिश में होते 36। और मेरा जो पैराजम्पल का सीक्वेंस था वो था ECA BD करके था। आप बताना आपका क्या था पैराजम्पल का सीक्वेंस। एंड देन केम जीके। जीके बहुत इजी थी, बस मुझे नहीं आती थी टू बी ऑनेस्ट। बट इजी बहुत थी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। कोई भी एक या दो ही क्वेश्चंस थे जो थोड़ा डीप में पूछे थे, बट और सभी बहुत इजी थे। बस आनी चाहिए थी जो मुझे नहीं आती थी, तो हाँ। बट मेरे 23 क्वेश्चंस हुए थे जीके में, जो कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे इतने भी हो जाएंगे। मैं 10 क्वेश्चन तक टारगेट लेके गई थी घर से कि बस 10 हो जाए, वो भी काफ़ी है, सिर्फ सेक्शनल क्लियर होनी चाहिए। तो 23 तो बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट। बट देन केम कंप्यूटर, और कंप्यूटर भी बहुत बेसिक आया था और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। तो मेरे कंप्यूटर में हुए थे 33 या। एंड देन केम क्वांट, और मुझे नहीं पता मेरी क्या प्रॉब्लम चल रही है रिसेंट एग्जाम से। मैं क्वांट में जितना एक्सपेक्ट करके जाती हूँ उतने नहीं हो पाते। लाइक मैंने सोचा था मैं 35 करूँगी, बट मेरे 33 हो पाए। एंड टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहले मैंने अरिथमेटिक से स्टार्ट किया कि इससे स्टार्ट करते हैं, और मेरे आंसर आ ही नहीं रहे थे। देन आई वेंट फॉर द अप्रोक्सीमेशन, और वहाँ भी मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था। एंड मेरे फर्स्ट 12 मिनट्स में सिर्फ 7 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। एंड आई वॉज लाइक कि यार पूरा पेपर सही हुआ है। अब अरिथमेटिक में तो, मतलब क्वांट में तो हम नहीं कर सकते हैं पेपर खराब जब इतना सही हुआ है। तो आई वेंट टू द फर्स्ट क्वेश्चन। और फिर मैंने वहीं से लाइक लाइन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे। फिर उसके बाद तो कि मतलब एक ही बार में कर दो, अगर हो जा रहा है ठीक है, बार बार आके नहीं चेक करना है। एंड देन आई डिड द 33 क्वेश्चन इन क्वांट। या दैट्स इट। मेरे को क्वांट ईजी ही था, और मेरे अप्रोक्सीमेशन या फिर अरिथमेटिक में स्टक नहीं होती तो मैं स्टार्टिंग में। बट ओवरऑल ईजी ही लगा मुझे तो पेपर। आप बताना आपको पेपर कैसा लगा, ठीक है। मेरे टोटल अटैम्प्ट है 165 आउट ऑफ 200। आप बताना ठीक है आपको पेपर कैसा लगा। ओके, बाय।